अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंपेंगे। साथ ही तमिलनाडु और केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद 18 फरवरी को रेल रोको अभियान में भी भारी संख्या में किसान मजदूर भाग लेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसके चलते कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक आईएएस के साथ 18 आरएएस के तबादले किए हैं। राहुल गांधी प्रदेश दौरे के दौरान ग्रामीणों के साथ बेहद सहज नजर आए, जहां उन्होंने पर्वतसर में कुछ देर बच्चों और ग्रामीणों से बात की, साथ ही उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। अपने राजस्थान दौरे के दूसरे और अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर करारा वार किया। नागौर के मकराना में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान, रेहड़ी वाले और छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो 3 नए कृषि कानूनों के बारे में बात करने के लिए आए हैं। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने या हवाई जहाज उतारने का बिजनेस सबसे बड़ा है तो आप गलत हैं। राहुल ने कहा कि कृषि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, लेकिन सरकार नए कानूनों से 40% लोगों का बिजनेस खत्म करना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे, नहीं होने देंगे। किसान महापंचायत को सीएम अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से देश की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना ही होगा और किसानों की जीत होगी। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र ने किसान को परेशान करने का मन बना रखा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने मन बना लिया है। गांधीवादी तरीके से केंद्र के घुटने टिका कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि किसानों का दिल नागौर में बसता है। राजस्थान से जो चिंगारी जाएगी वो सभी देशवासियों को जागृत करेगी। जैसलमेर के रामदेवरा सड़क मार्ग पर एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव शुरू कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रीगंगानगर के राज्यसर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदना जाहिर करते हुए मृतक लोगों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मरुधरा दौरे को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। सतीश पूनिया ने राहुल के दौरे को जुगाड़ का दौरा बताते हुए कृषि कानूनों को लेकर भ्रामक बातें करने का आरोप लगाया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल रामगंज मंडी के बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर जमकर बरसे। धारीवाल ने मदन दिलावर पर हमला करते हुए कहा कि जिस संगठन ने मदन दिलावर के विचार का निर्माण किया उसे समझना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने फिर दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोनिया और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को देश का नाश करने वाला आदमी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वो डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया हैं। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी ने यह कदम उनके दफ्तर की रैकी का वीडियो मिलने के बाद उठाया। 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में रहने वाले जैश ए मोहम्मद का आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ये वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने सांबा से टीआरएफ के आतंकी जहूर अहमद को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के सरडा जोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में संविदाकर्मी ड्राइवर के साथ शातिरों ने फेसबुक आईडी को हैक कर लिया। कोटा के संजय नगर फ्लाईओवर के नीचे ट्रेन की चपेट मारने से एक अधेड़ व्यक्ति के दोनों पैर अलग हो गए।
चूरू में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पीहर पक्ष ने उसके पति पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज करवाया। जोधपुर के शास्त्री नगर की पैथ लैब में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 6.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर में कृष्णा हॉस्पिटल के पास फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में विप्र सेना ने पत्रिका गेट जवाहर सर्किल पर दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रतापगढ़ के चित्तौड़गढ़ की कॉलोनी में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के 4 लेन सड़क मार्ग पर आर्मी के ट्रक में आग लग गई। कोटा में ठेकेदार की हत्या मामले में आरोपी सेल्स मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू के भालेरी के पास 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सिरोही में बच्चे के गलत टीकाकरण करने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाली गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ की ओर से आ रही रोडवेज बस एसिड के भरे टैंकर से टकरा गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने भैंसों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन सिटी के ज्योति नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से गहने और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। करौली में बदमाशों ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को गोली मार दी। जूनियर इंजीनियर की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर के नोखा में बेकाबू डंपर ने युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह हादसा बागड़िया तिथि निवास के पास हुआ। वाणिज्य कर विभाग ने फर्जी इनवॉइस माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाड़मेर में रजिस्टर्ड कई कंपनियों ने 18 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिल जारी किए हैं। भीलवाड़ा जिले के पुरोहित का खेड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी जीप ने ही युवक की बाइक को टक्कर मार दी थी। भरतपुर में डी कामा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम वीरेंद्र था और हादसे के समय कामा से ड्यूटी पर बाइक से डीग लौट रहा था। बीकानेर के पीबीएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने बने गंदे नाले में एक नवजात का शव मिला। शव को देखने के लिए नाले पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई। बाड़मेर के इंडोर स्टेडियम में 14वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इस चैंपियनशिप में प्रदेश भर के 250 के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे। सवाईमाधोपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। करौली के ग्राम पंचायत कोटा मामचारी में माली समाज की ओर से सभी तहसीलों के अध्यक्षों का स्वागत किया गया। कोटा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। अलवर के कायसा गांव में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पैंथर से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगंगानगर के राज्य अस्पताल में हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को जिला कलेक्टर ने 1-1 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने की घोषणा की। कोटा के ग्रामीण इलाके में पुलिस प्रशासन ने आस्था कॉलेज में सड़क सुरक्षा पर पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। टोंक में खेत में मिले महिला के कंकाल के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने 3 दुकानों में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर 1.25 तोला सोना और 15,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के लखनपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राकेश पर मोबाइल, सोने की अंगूठी और कैश लूटने का आरोप है। निजी स्कूलों की फीस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब विभिन्न अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अभिभावक एकता आंदोलन के तत्वावधान में जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठक की। जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार की नई डीपीआर तैयार हो गई है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही फेज 2 के तहत शहर के और इलाकों में मेट्रो दौड़ने लगेगी। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग के एक एक्सीएन की एक गलती से 18 लाख की चपत लग गई। विभाग के एक प्रोजेक्ट के कार्य के बदले एक फर्म को 18 लाख को भुगतान करना था, लेकिन गलती से 18 लाख का भुगतान
दूसरी फर्म को हो गया। अलवर पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षक की क्राइम मीटिंग ली। एसपी ने सभी थाना अधिकारियों को पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। अलवर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे का विरोध किया। जोधपुर में लोगों ने नम आंखों से एक घोड़ी की शव यात्रा निकाली, साथ ही घोड़ी को रीति रिवाजों के साथ दफन भी किया गया। बाड़मेर नगर परिषद ने शहर के विकास का दूसरा बड़ा बजट पेश किया। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 7,039.81 लाख का होगा। बीकानेर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने कॉलेज की छात्राओं के साथ संवाद किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। चूरू में मिक्सोपैथी के विरोध में IMA के आह्वान पर चिकित्सकों ने 3 घंटे धरना देकर कार्य बहिष्कार किया और CM और PM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के JDA में नए भवन विनियम 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए अहम कार्यशाला आयोजित हुई। भरतपुर में नगर निगम बोर्ड की बजट बैठक आयोजित हुई, जिसमें निगम के सभी 65 वार्ड पार्षदों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में नवनियुक्त सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की 314वीं जयंती श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। अलवर के रामगढ़ में भी ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भरतपुर के पीपला गांव में किसान पंचायत का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी सहित कांग्रेस के नेता शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने भू राजस्व रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर नक्शों और फाइलों का अवलोकन भी किया। राजसमंद के रामेश्वर महादेव प्रांगण में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस विशाल सम्मेलन में पूर्व मंत्री गोपाल किसावत और बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पर किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहा धरना जारी रहा। सीकर के कल्याण अस्पताल में चिकित्सकों ने मिक्सोपैथी के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कोटा में नेत्रदानी की मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा में 51 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि 27 लोगों ने नेत्रदान करने का संकल्प कर मानवता की मिसाल कायम की। चित्तौड़गढ़ के सहनवा गांव छात्र की बेरहमी से पिटाई मामले में सूचना विभाग के आला अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान टोंक जिले के निवाई दौरे पर रहे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।